नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समर्थित सूची में है। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिवकर एक चोटी है। यानी गुरु शिवकर राजस्थान की में माउंट आबू में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। 1722 मीटर। अगला प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई। यानी भारत में बाघ परियोजना शुरू होती है 1973 में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा था। अगला प्रश्न, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी वह वायरस था लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका होना अति आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित का होना आवश्यक है। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील देश। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषैला बना देता है। ये वह सूक्ष्म जीव है साल्मोनेला। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में करना दोस्तों, यहाँ पे 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वह 1192 में वह समय उसे हार गया। वह शासक था पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है। यानी मानव शरीर में विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स या सूखा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का दूसरा शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यानी भारत का दूसरा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया 2014 में। और प्रथम शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। यानी खेल के क्षेत्र में पहली बार सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से 2014 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंकुरधामा किस खेल से संबंधित है। यानी अंकुरधामा का संबंध रहा है एथलेटिक्स। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। यानी पीलिया रोग का संबंध शरीर के यकृत भाग से। यानी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यानी राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह राज्य की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं।
संविधान की व्यवस्था के अनुसार किसी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? यानी गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक निष्कासन सिद्धांत के प्रणेता थे। यानी आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यानी भारत में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कल्हण की राजतरंगिणी की विषय वस्तु क्या है? यानी कल्हण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें कश्मीर का वंशीय शासकों का इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी माइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर एस का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? यानी इसमें विषाणु जनित रोग नहीं है। खसरा एक प्रकार से वायरस से उत्पन्न होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला देश में, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना होती है 1966 में। दोस्तों दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? यानी मानव शरीर के रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहा तत्व की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी चिपको आंदोलन, यह आंदोलन वन संरक्षण हेतु चलाया गया। यानी यह भी ठीक है। इस आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख रूप से भागीदारी रही। यानी यह ऑप्शन भी ठीक है। इसके प्रमुख सूत्रधार श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे। यानी यह ऑप्शन भी ठीक है। यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास। यानी ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बम्बई में स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? यानी भारत के गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनम बब्बू तूता किसके समय में दिल्ली आया था? यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? यानी बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया, और बंगाल विभाजन होता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्रदान करने के लिए आंख के किस भाग का दान किया जाता है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया भाग का। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया जाता है वह वित्त आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, दल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब बना था? रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा।